हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास +1 यूनिट 7। तो इस रिएक्शन इस चैप्टर में हम वेरियस टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, कैसे वो होती हैं और उनके होने के क्या क्या क्राइटेरिया सब पढ़ेंगे। एंड आफ्टर स्टडिंग इन दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन एज अ क्लास ऑफ रिएक्शन विच इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और बहुत सारी डेफिनेशन टर्म्स, यू विल गेट एवरी डिटेल्स अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री डील्स विद वैरायटी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस एंड one kind of matter changes into another, that is because of the chemical reaction. You cannot reverse it back, है ना, आप उसको वापस नहीं कर सकते। एक एक रिएक्शन, एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये वेरियस रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन की एक कैटेगरी है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ जिसमें अकर हो, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब है क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब पहले क्या रेडॉक्स रिएक्शन की को क्या किस तरीके से कंसीडर किया जाता था। तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है। तो दिस वाज द क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कि ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम reacting with oxygen to form magnesium oxide। तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन अटैच हो गया तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। ऐसे सल्फर इज कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडे क्लासिकल कंसेप्ट क्या बोलता था कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख लीजिए, जहां पर भी आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अटैच होता हुआ दिखे, वहां पर उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जैसे ये एक रिएक्शन H2S+O2 गिव्स S+H2O। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पर देखिए H2S इज कन्वर्टिंग इनटू S, हाइड्रोजन हट गया तो H2S का ऑक्सीडेशन हो गया है सल्फर में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हुआ क्योंकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है और ये वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। अब सारी रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही इन्वॉल्व नहीं करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये जो फर्दर रिएक्शन है इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है ना। Mg+F2 गिव्स MgF2, Mg+Cl2 गिव्स MgCl2, Mg प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड। कहीं पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। तो अभी हम कैसे बोलें किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। तो एक और आप क्लासिकल कंसेप्ट में एक और डेफिनेशन ले सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तक ही डेफिनेशन को सीमित नहीं रखा गया। उन्होंने बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये है हमारे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ये अगर अटैच हो रहे हैं मतलब कंपैरेटिवली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं,
वो अटैच हो रहे हैं किसी सब्सटेंस से, तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन अटैच हो गया प्रोडक्ट में, तो मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज। अगेन मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज क्योंकि क्लोरीन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगेन मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट is known as ऑक्सीडेशन। दिस इज क्योंकि हर एक रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इन्वॉल्व नहीं करती है, इसलिए जो क्लासिकल कंसेप्ट है तो उसको थोड़ा वाइडन किया गया, ठीक है। In the beginning, reduction was considered as the removal of oxygen from the compound. However, the term reduction has been uh, however, the term reduction has been broadened these days, include removal of oxygen. खाली ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, it also involves removal of hydrogen. तो concept of reduction also involves removal of oxygen or electronegative element from the substance or addition of hydrogen or electropositive substance from the element, ठीक है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, or in other words, since all the reaction does not involve oxygen or hydrogen, तो हम ये भी कह सकते हैं कि addition of electronegative element is oxidation and removal of electropositive element from the substance is known as oxidation. Similarly, reduction क्या है? Reduction is the removal of oxygen या electronegative element from the substance or addition of hydrogen or electropositive element from a substance is known as reduction. So you can see these examples. HGO on heating converts into Hg and O2. तो यहाँ पर HGO is converted into Hg, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर HGO is oxidized into Hg, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप FeCl3 is converted into FeCl2. तो रिमूवल ऑफ देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर हो रहा है। FeCl3 इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू FeCl2। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू HCl, है ना। तो हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो रहा है, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं। So addition of electronegative element is oxidation. So hydrogen is in the product getting converted into HCl. So this is called a oxidation of hydrogen into HCl. ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इथाइलिन ऑन एडिशन, किसके ऊपर एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। एंड इट इज, अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में more hydrogen has got added, तो addition of electronegative electropositive element is known as reduction। तो यहाँ पर ethylene is reduced to ethane, this is ethylene। इसके ऊपर हमने हाइड्रोजनेशन किया है ना। तो हाइड्रोजनेशन में दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ, एक यहाँ अटैच हुआ, इथाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन। Addition of electropositive element is known as reduction. So यहाँ पर ethylene is reduced to ethane. Similarly, HgCl2 is converted into Hg2Cl2 and SnCl2 is converted into SnCl4. यहाँ पर SnCl2 is converted into SnCl4. Addition of electronegative element is oxidation. Sn+2 is converted into SnCl2 is converted into SnCl4। तो यहाँ पर Sn का टिन का ऑक्सीडेशन हुआ है और मरकरी का रिडक्शन हुआ है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर सिंगल मरकरी से 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच थे, और यहाँ पर डबल मरकरी से भी 2 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच हैं, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हुआ है उसकी नंबर कम हो गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज द oxidation of SnCl2 into SnCl4 and reduction of HgCl2 into Hg2Cl2. This is the classical concept of oxidation and reduction और redox reaction. क्लासिकल कंसेप्ट क्या बोलता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट or removal of electropositive element is uh, is oxidation, and removal of electropositive element removal of electronegative element and addition of electropositive element is reduction. ठीक है. And when reduction and oxidation is happening simultaneously, the reaction is called as redox reaction. ठीक है. ये प्रॉब्लम 7.1 है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉब्लम 7.1 क्या बोल रहा है कि इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. यहाँ पर आप देख सकते हैं H2S is converted into sulfur. This is removal of electropositive element, so H2S is getting reduced to sulfur, and Cl2 is so H2S is, I'm sorry, I repeat again, H2S is converted into sulfur in the product. This is removal of electropositive element, and removal of electropositive element is known as oxidation. So H2S is oxidized to sulfur. Cl2 is converted into HCl. This is addition of electropositive element, and addition of electropositive element is known as reduction. तो यहाँ पर H2S का oxidation हुआ है सल्फर में, and Cl2 का reduction हुआ है HCl में. क्यों? क्योंकि H2S से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है और क्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है. Addition of removal of hydrogen is oxidation, and addition of hydrogen is reduction. Fe3O4 is converted into Fe. You can see in the product the electronegative element is removed. So Fe3O4 is getting reduced to Fe. Al is converted into Al2O3. Electronegative element or oxygen is added in the product, so Al is oxidized to Al2O3. Similarly, Na is के साथ में प्रोडक्ट में क्या ऐड हो गया है, हाइड्रोजन. तो सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम हाइड्राइड में. थैंक यू वेरी मच. दैट इज ऑल फॉर टुडे.